हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टॉप 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव भी मान सकते हैं या तो हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हम लोग मान सकते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रख लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा आपका एग्जाम में क्या ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आप ये ऑप्शन को टिक करिए। यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर आएगा 1 या 2 नंबर में, तो याद रखिएगा डायरेक्ट आपको पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा आपका पोल हो गया, मतलब ध्रुव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो ये जो रेखा है यहाँ पर, ये जो रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद रखिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी निकालना है। मतलब आपको आर दे दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आर आपको 20 सेंटीमीटर दिया, एफ आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो आर का वैल्यू लगाइए 20, तो भैया आपको क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2। 20 को अगर 2 से डिवाइड करिएगा तो हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया। देखिए कभी कभी आपका एग्जाम में उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा क्वेश्चन इसमें अभी क्या दिया, आर आपको दिया है और आपको एफ निकालना है। हो सके आपका एग्जाम में उल्टा कर दे, आपको एफ दिया रहे, हो सके आपका एग्जाम में बोल देगा कि एफ आपको 20 सेंटीमीटर दे दिए फोकस दूरी और आपको आर वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर हमारा क्या होता है, 2f होता है। तो 2 को 2 और एफ का मान कितना है, 20। तो 20 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हमारा वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आप जान लीजिए। और देखिए आपको जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर आपको उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा, उत्तल दर्पण अगर फोकस दूरी पूछेगा तो याद रखिएगा उसका धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। दोनों बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी तो आपका ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक। आगे देखिए बोल रहा है, जब वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। मान लीजिए हम आपको देखिए दिखाते हैं, ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फोकस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए हमारा कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो आपको बनेगा, उसका इमेज बनेगा एकदम सी में ही बनेगा, सी में बनेगा। अब प्लस का उल्टा बनेगा, और जितना बड़ा इमेज रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होगा। मान लीजिए आपका 2 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज भी 2 सेंटीमीटर मतलब समान साइज का इमेज बनेगा और उल्टा बनेगा और सी में ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा, सी में बनेगा। आगे अगर देखते हैं, जो किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, तो याद रखिएगा हमारा उत्तल दर्पण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। आगे देखिए, वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वाहनों के अग्रद्वीप बोलेगा, या तो वाहनों के हेडलाइट भी कभी कभी यूज करता है। हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हमारा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, दर्पण का सूत्र बताइए, तो याद रखिएगा दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र, अगर आपको लेंस का सूत्र बोल देगा, याद रखिएगा यहाँ पर दर्पण को अगर कट करके हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंस का सूत्र बताइए सर जी। तो लेंस का सूत्र कुछ नहीं होगा, आपको याद रखिएगा ये आपको माइनस यहाँ पर आपको करना होगा। क्या करना होगा, ये जगह आपको माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ क्या करना होगा, माइनस कर देंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए इसको एसआई मात्रक आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। एसआई मात्रक क्या है तो याद रखिएगा डायप्टर होगा, जिसको हम लोग सिंबल क्या है डी। जो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा P बराबर 1/f होता है। क्या होता है P बराबर 1/f। अगर आपको f निकालना पड़ जाए तो याद रखिएगा 1/p होता है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है तो याद रखिएगा लेंस बनाने के लिए आपको प्लास्टिक दे देगा और भी आपको कांच दे देगा और ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं हवा का अपवर्तन, देखिए अपवर्तनांक वाला भी जितना क्वेश्चन सबको याद कर लीजिएगा। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है याद कर रख लीजिएगा 2.42, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए पानी में आंशिक रूप में डूबी हुई पेंसिल के मुड़े होने का घटना का परिणाम क्या है तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं जो प्रकाश का न्यूनतम वेग कितना होता है, याद रखिएगा प्रकाश का न्यूनतम वेग कितना होता है। देखिए अगर प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है तो याद रखिएगा कांच में होता है। किस में होता है, कांच में। कितना होता है तो याद रखिए देखिए 2,98,009.500 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा हमारा उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।